और राज्यसभा के एमपी और भारत के जो वकीलों का एक संघ रहता है, तो उसका पूरा देश का हमारा चेयरमैन और राज्यसभा के एमपी श्री मंडन मिश्रा जी, और इधर 4-5 टर्म से लगातार एमएलए रहे हुए हैं, चुन के आ रहे हैं, उनका लोकप्रियता का इसका साक्षी है, और बहुत सीनियर भी है श्री पन्नालाल पटेल जी, और एक इधर के एमएलए, स्थानीय एमएलए श्री संजीव कुमार जी, और हमारा सेक्रेटरी भी संजीव है, वो भी संजीव है, ये सहयोग है। संजीव कुमार जी हमारा सेक्रेटरी, उनका पूरा सहयोग के कारण, एक्टिव गाइडेंस के कारण इधर सैलो हो पाया है। ऐसे श्री संजीव कुमार जी, सीएमडी के एफसीआई के सीएमडी श्री आशुतोष जी, और इसके प्रमोटर श्री अनुराग जी और श्री राजीव जी, और इन दोनों लोगों को मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास करके बिना कोई विवाद लैंड भी एक्वायर किया, लैंड एक्वायर नहीं किया, लैंड सबसे प्यार से बातचीत करके मार्केट वैल्यू से लैंड लेके, जगह लेके बहुत कम समय में एक अच्छा व्यवस्था उन्होंने खड़ी किया है। उसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जैसे आप लोगों का हिंदी शुद्ध है, उतना मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है। मैं दक्षिण भारत से आता हूं, तो ग्रामर में इधर उधर होता है, तो आप ही उधर ही एडजस्ट करके ठीक करा दो। दोस्तों, आज जो उद्घाटन कर रहे हैं ये सैलो खगेरिया में, ये 50,000 मेट्रिक टन का ये सैलो है। ये सैलो के एडवांटेज, इससे जो पॉजिटिव परिणाम होता है, एक तो जगह बहुत कम लगता है, दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि देश में कम जगह में अच्छे भंडारण का एक व्यवस्था रहना है, और उसमें स्टोरेज लॉस जो अंग्रेजी में बोलते हैं, मीन्स रख रखाव में जो व्यवस्था ठीक है, तो वो 3 बरस के बाद, 4 बरस के बाद भी वो सड़ नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। तो ऐसे व्यवस्था करने का इच्छा हमारा प्रधानमंत्री जी का है। तो इसीलिए एफसीआई को और हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश किया है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे फुल्ली मैकेनाइज्ड ये सैलो है, इसमें पूरा स्टील से होता है, पूरा ऑटोमेटिक मैकेनिकल सिस्टम से होता है, उसमें मानव का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है। कोई भी जाके उसमें अच्छे अनाज निकाल के बुरा अनाज उसमें डाले, चोरी चपाटी हो जाए, ऐसे कुछ होने का संभावना नहीं है। पूरा जो सीसीटीवी कैमरा भी रहता है, और उसके साथ ही साथ जो भी इधर अनाज आता है, इधर से बाहर जाता है, ये पूरा मैकेनिकल तरीके से होता है। इसके कारण आज इस 10 साल में हमारा स्टोरेज और जो ट्रांजिट मीन्स यातायात में जो लॉस होता है, वो भी बहुत कम होता है। आज के दिन में सिर्फ 0.2% लॉस आज के दिन में है। तो इसीलिए ये मैकेनाइज करना, टेक्नोलॉजी उपयोग करना, ये सब एक खगेरिया में 50,000 मेट्रिक टन का आज उद्घाटन किया है। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा दोनों उप मुख्यमंत्री और सम्राट जी और हमारे इधर के मंत्री
और सभी एमपीज एमएलए का कोऑपरेशन से समयबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट का पूरा हुआ है। मैं उन लोगों का भी मैं सहाय का स्मरण करता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूं, रामविलास पासवान जी मेरे से बहुत सीनियर थे, लेकिन मेरे बहुत प्रिय सीनियर मित्र थे। मुझे बहुत प्यार देते थे रामविलास पासवान जी। तो मेरा मित्रता ऐसा था, मैं एक उदाहरण बोलता हूं। मैंने बोला उस टाइम तो मैं प्रदेश अध्यक्षता कर्नाटक के, मैंने बोला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बीआईएस का ऑफिस आप खोल दो, ऐसे मैंने रिक्वेस्ट किया। रामविलास जी ने बोल दिया सबके सामने, मैं आपके लिए वो व्यवस्था कर देता हूं। लेकिन बाद में डीजी ने मना किया। लेकिन रामविलास जी ने, उस टाइम के डीजी, लेकिन रामविलास जी ने बोला मैंने मेरे मित्र प्रहलाद जी को वादा किया हूं, मैं उधर उद्घाटन के लिए जा रहा हूं, ऐसे अनाउंस कर दिया। तो जब उन्होंने अनाउंस किया तब तो करना ही पड़ा। तो ऐसा मित्रता मेरा था। और मुझे बहुत बार उन्होंने भोजन भी करवाए हैं, मैं उनका भी स्मरण करता हूं। क्योंकि ये जो सैलो का कंसेप्ट शुरू हुआ वो रामविलास पासवान जी के समय पे शुरू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 14 में पहली बार इसका सोच विचार किया श्रीमान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। मित्रों, ये खगेरिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक है, लेकिन आजकल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी के और बाकी सब हमारे मंत्रियों के नेतृत्व में इधर खगेरिया डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होते हुए भी बहुत अच्छा काम कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। तो बिहार, जैसे आप सब लोग जानते हो, बुद्ध और महावीर का कर्म भूमि है। उसी के साथ दुनिया में बहुत देश अपने आप क्लेम करते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन इधर के वैशाली जो है, इधर वैशाली ये नॉर्थ बिहार में पहले ही रिपब्लिक कहा जाता था। और इधर जो डेमोक्रेसी का नींव, अगर डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है तो इस बिहार क्षेत्र में, इस बिहार राज्य को हम कह सकते हैं। तो ऐसे बिहार राज्य के बहुत पुराने डेमोक्रेसी के साथ नाता है। और इसी के कारण शायद मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण जी का जो नेतृत्व में आंदोलन हुआ और इमरजेंसी का 50 साल अभी हो रहा है। तो इस इमरजेंसी का जो हमारे नौजवान इधर बैठे हुए हैं, उन लोगों का इमरजेंसी का कोई शायद उनका अनुभव नहीं हुआ है। इमरजेंसी में पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कोर्ट का और मीडिया का पूरा पाबंदी था। कोई भी कुछ बोल नहीं सकते थे, कोई भी सरकार के खिलाफ कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। ऐसे स्थिति में जेल में हजारों लाखों लाख लोगों को जेल में डाला गया था। बाद में यही बिहार से आंदोलन शुरू हुआ, जो एक सर्वाधिकारी के उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस देश में जो इमरजेंसी लगा के एक डिक्टेटरशिप के एक व्यवस्था चल पड़ी थी, उसको अगर खत्म किया है तो उसमें भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आपको अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग बात करते करते बहुत ही मोदी जी का इस 11 साल के जब हम बात करते हैं तो अनाप शनाप के गाली देने का भी, क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मैं बहुत गर्व से भी ये कहना चाहता हूं, अभी अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं, गरीबी, बहुत गरीबी हटाने का बात इंदिरा गांधी से, उससे पहले नेहरू जी से शुरू हुआ था। आप YouTube में, नेट में आप अभी भी देखिए, नेहरू जी का भाषण भी
गरी के ऊपर होता है वही शब्द होता है, और उसके बाद इंदिरा गांधी का भाषण वही होता है। इंदिरा गांधी के भाषण के बाद आप देखिए राहुल गांधी का भाषण वही होता है।